नवाज चौक बिहार शरीफ नालंदा में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज इस मंच के माध्यम से हमारे बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय हमारे बीच में मोहम्मद शाहनवाज जी इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में अस्थाना प्रखंड के कृषि पदाधिकारी विनोद रविदास जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में नालंदा महिला कॉलेज के प्रोफेसर अनिल कुमार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में नूरसराय बीडीओ संजय कुमार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में दलित मंडल संविधान बचाओ मोर्चा के लिए पूरे राज्य में घूम करके इसको संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं दलित मंडल, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में गिरियक से चल करके सुरेश बाबू हमारे बीच में आए, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मैं बलेश्वर बाबू हमारे बीच में है, इनको मैं भी धन्यवाद देता हूं। अब्दुल्ला साहब हमारे बीच में इस मंच के माध्यम से शोभा बढ़ाए और अपनी विचारधारा दिए, जिससे बाबा साहब की अंबेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग दिए, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में हेमंत जी, हमारे बीच में रंजीत सर, हमारे बीच में पासवान अधिकार मंच के रंजीत कुमार जो जिला के अध्यक्ष हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई पासवान जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज जो आप लोग ने इस मंच को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच में यहाँ पर आकर के आपने जो अपनी वाणी से मुक्त करने का काम किए और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रेरित किए, आपने जो यहाँ सीख दिए, मैं आपको कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमेशा बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जो आपने सहयोग दिए, आपने जो योगदान दिए, आपने जो इस मंच पर आकर के जो सम्मान दिए, मैं इसकी मंच की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। और बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, यही 3 गो मुख्य नारा बाबा साहब ने दिए थे। आज इन्हीं को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। सारे शक्ति इसी में निहित है। इसलिए आपने जो सम्मान दिए, मैं इसके लिए कोटि धन्यवाद देता हूं। और मैं आगे का कार्यक्रम के लिए हम लोग बनाएंगे और इसी तरह से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संगठन है, इसको आपने प्रेरित करिए। और हमारे सारे भाई अंबेडकरवादी, जो भी हमारे अंबेडकरवादी है, चाहे अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हैं, उसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचावे। साथियों, आज हमारे साथी एक बात ने कहे कि आज राजनीतिक दल के लोग अपनी समाज में बटे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, उनकी विचारधारा को नहीं समझ पाते हैं और उनके जात के नाम पर वोट देते हैं, समाज के नाम पर वोट लेता है, परिवार के नाम पर वोट लेता है। और बाबा साहब के आरक्षण पर उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में जीत करके जाते हैं और उन्होंने वहां पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठानी चाहिए, आपका आवाज को लाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं और उन्होंने मनोवादी विचारधारा में जा करके सिमटते हैं और बाबा साहब का जो आरक्षण पर जीत करके जाते हैं। तो इसलिए आपको पहचानना होगा, आपको सोचना होगा कि का महापरिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर
हमारे सभी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई प्रशांत जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। ये प्रशांत जी समाज के शोषित, वंचित और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हमेशा तात्पर्य रखते हैं और बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाने में और बाबा साहब के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने में आज इनका यहां भूमिका रहा है और इनके लिए हम लोग कार्यक्रम में इनका बहुत जगहों पर देशस्थाना में कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए आज कुछ देरी हुआ है। कुछ समय जो वहां लगा, इनके लिए भी मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को मैं क्षमा मांगता हूं। इस लेकर के क्षमा योग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हमारे बीच में इस मंच का संचालन हमारे रंजीत बाबू पशुपालन अधिकार मंच के पदाधिकारी हैं और हमारे बीच में अभी हमारे अस्थाना प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं और इनकी सोच को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज बाबा साहब का सही मिशन और सही उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने में इनका भूमिका रहा है। बाबा साहब कहे थे कि हमारे लोग एक से एक जौन्य है, हमारे लोग पदाधिकारी हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप जहां भी रहिए बाबा साहब की मिशन को आप आगे बढ़ाइए, बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाइए, बुद्ध की विचारधारा को शोषित वंचित जो हमारे लोगों को वर्षों से गुलाम बना करके रखा है, आज हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए विचारधारा बनाने की आवश्यकता है, तभी हमारे समाज आगे बढ़ेगा। अब मैं आगे हमारे मंच का संचालन हमारे रंजीत बाबू कर रहे हैं और विधिवत कार्यक्रम को करेंगे। रंजीत बाबू मंच का संचालन करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस है। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच से बहुत पुराना जुड़े हुए हैं, जो कि अनिल पासवान जी के अध्यक्षता में चलता है। आज संविधान को याद किया जाएगा तो संविधान का जो हनन आज हो रहा है, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन बाबरी विध्वंस भी हुआ था, उसे भी याद करेंगे ही। और किस तरह आज जो संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान पर एक अतिक्रमण हो रहा है, उसे किस प्रकार रोका जाए, इस तरह का विचार मंच का होना बहुत ज़रूरी है। आज हमें बहुत खुशी की बात है कि सारे विद्वान जो बिहार शरीफ के हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, सब इसमें जुड़े हुए हैं, जुटे और अपने अपने विचारों को रखा। मैं सबका
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सर, आप जैसा बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद और बाकी जो अन्य जातियाँ हैं, इसमें कुछ लिंक बताया जा रहा है, क्या लिंक है इसमें आज के दिन और बाबरी मस्जिद ढाने के बीच में? देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है वो हमारे कानून के मुंह पर एक तमाचा, और ये एक छोटी सी घटना नहीं थी, एक ऐसी घटना थी जो हमारे समाज को की जो गंगा जमनी तहजीब थी, जिसकी बदनामी पूरे दुनिया में हुई, और ये एक चोर दरवाजे से कानूनी आड़ को लेकर के किया गया। तो ये चीज बहुत दूरगामी प्रभाव हमारे समाज को में पड़ने वाला है, और इसे हम आज जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो संविधान ही बचा सकता है। मैं मिसाल देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से बुलडोजर संस्कृति का खंडन किया। जो आज का जो राजतंत्र है वो बुलडोजर संस्कृति ही है। तो वो चीज जो है वो संविधान के द्वारा ही संभव था, वरना आज उसको रोका नहीं जा सकता था। तो आज संविधान की कितनी जरूरत है हमें, और जो संविधान पर अतिक्रमण हो रहा है तो हम कैसे उसको बचाएंगे। अगर इस पर नहीं विचार करते हैं तो कल हमारी आने वाली नस्ल हमें माफ नहीं करेगी। तो बहुत से हिंदू लोगों का कहना है कि बाबरी मस्जिद में शिव मंदिर था, उसमें आपका क्या कहना है? माना जाता है कि वहाँ मूर्ति मिली है खंड खुदाई के दौरान। आप जो हमारा संविधान कह रहा था कि 1947 के बाद जो जिस परिस्थिति में चीज है उसको उसी अधिकार में रखा जाएगा। सबको अधिकार होगा अपने अपने पूजा पद्धति को फॉलो करने के लिए। आज उसका भी हनन हुआ है, आज दूसरा फिर उन्होंने किया है, और इस तरह से 3000 एक लिया गया है कि किसी इमेजिनरी इससे आप उस पर सर्वे करा लीजिए और उसको इस तरह से अभी भी दूसरा किया है, और उन्होंने कहा कि 3000 ऐसे ही करेंगे। तो हम इन सबको जब तक रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज पहले भी थी और आज भी है, ये चीज रुकेगी नहीं तब तक नहीं तो हमारा समाज जो है खंड खंड में बिखर जाएगा। ठीक है सर, आपका अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम शाहनवाज हुआ, मैं सचिव हूँ आम आदमी पार्टी नालंदा का। धन्यवाद सर। अपने एक बढ़िया पोस्ट पे हैं, ऊंचे पोस्ट पे हैं, कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं। आप यहाँ आए तो ज़रूर आपके दिल में कुछ इसके प्रति आदर होगा या कुछ सोच कर आए होंगे। क्या आप अपने छात्रों को इसके बारे में सूचना देना चाहते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पे ही बल देता हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं। वो शब्द सिर्फ और सिर्फ 3 बातें हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अपने समाज के बीच मैं सिर्फ इसी 3 चीज़ को अवलोकन करने की कोशिश करता हूँ और लोगों को जगाने का काम करता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कहा है सिर्फ और सिर्फ उसको अनुकरण करो, बस। आपका नाम क्या हुआ सर? आपको डॉक्टर विनय कुमार अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। मैं नालंदा महिला कॉलेज से प्राचीन इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर हूँ और मैं बोधगया का रहने वाला हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ आए हैं तो आपका ज़रूर कुछ अच्छा उद्देश्य होगा। आप हमारे समाज में क्या निर्देश देना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो ज़मीन उन्होंने तैयार करके हम लोग को दी थी
वो हमारी ज़मीन छीनी जा रही है। और आज हम लोग उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये संकल्प लिए हैं यहाँ पे कि जो ज़मीन उन्होंने दी थी उसे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हैं उनके कारवां को अब आगे बढ़ाते हैं। अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं सर और कौन पोस्ट पे हैं? अभी तो मैं PhD कर रहा हूँ और नालंदा महाविहार से। ठीक है सर।